सो हे गाइज, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के एक नए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण। और इस चैप्टर का ये जो वीडियो होने वाला है ये पहला वीडियो होगा। इसमें हम यहाँ पर प्रिज्म के बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे कि आखिरकार प्रिज्म होता क्या है, प्रिज्म संबंधित जितनी भी परिभाषाएं हैं उनको जानेंगे, प्रिज्म में कौन सा भाग कहाँ पर स्थित होता है, इन सब सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हम समझेंगे और साथ में इसको पूरा प्रैक्टिकली बनाकर समझेंगे कागज के द्वारा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रिज्म की परिभाषा को समझेंगे। अब इस परिभाषा को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे और साथ में इस कागज की सहायता से इस प्रिज्म को बनाते भी चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है। तो पहला चीज क्या हो गया कि प्रिज्म जो होगा वो कागज का बना नहीं होगा, प्रिज्म जो होगा वो एक पारदर्शी माध्यम होगा, जैसे कांच हो गया, ठीक। यानी कि उसमें जो प्रिज्म होगा उसमें एक तरफ अगर प्रकाश आप डालें तो उससे प्रकाश पार कर कर दूसरी तरफ भी निकल जाए। तो इस कारण से यहां पर लिखा गया कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो तीन समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, ठीक। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारा पहला पृष्ठ हो गया, दूसरा पृष्ठ ये हो गया और तीसरा पृष्ठ ये हो गया, ठीक। तीन समतल पृष्ठ हमने ले लिए, ठीक है। अब अगर हम इन तीनों समतल पृष्ठ को कुछ इस तरीके से जोड़ दें तो ये बन जाता है एक प्रिज्म। यानी प्रिज्म का जो आकार होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म। अब आगे देखिए यहां पर लिखा गया है तथा इन समतल पृष्ठों में प्रत्येक दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके होते हैं। मतलब देखिए इन जैसे यहाँ पर तीन पृष्ठ थे, ठीक। तीनों पृष्ठ में अगर दो पृष्ठ को लिया जाए, जैसे ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, तो दोनों पृष्ठ के बीच में यहाँ पर एक कोण बनना है, ठीक। यानी कि इस कोण पर ये झुका हुआ है। ऐसे यहाँ पर आ जाए तो इन दोनों के बीच में ये झुका हुआ है, इन दोनों के बीच में ये झुका हुआ है, ठीक। तो प्रत्येक यानी हर पृष्ठ में अगर दो दो पृष्ठ ले लिया जाए तो उनके बीच में ये क्या होगा कि ये झुके होंगे किसी एक निश्चित कोण पर। तो ये हमारा होता है प्रिज्म, जिसकी परिभाषा हमने यहाँ पर लिखी और इसके द्वारा यहाँ पर इसको समझा। अब हम बात करेंगे प्रिज्म से संबंधित परिभाषाओं के बारे में, यानी प्रिज्म के अनेक पार्ट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर सबसे पहले इस चित्र को देखो, इस चित्र को किस तरीके से रखा गया है, इस चीज को सबसे पहले देखो। यहां पर ये जो फ्रंट वाला भाग है, ठीक, ये कुछ इस तरीके से यहां पर रखा गया है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें ये कुछ इस तरीके से है और इसको यहां पर ये जो प्रिज्म बना गया है ये कुछ इस तरीके से बनाया गया, यानी ये वाला भाग हमारा ये वाला भाग हो गया, ठीक। और बाकी डॉट डॉट लाइन द्वारा इसको बना दिया गया, ठीक। अब यहां पर हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। पहला पॉइंट है अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। यानी कि प्रिज्म में संबंधित जो पहली परिभाषा में जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, अपवर्तक पृष्ठ। इसकी परिभाषा समझते हैं। जिस समतल पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक। ध्यान दीजिए जब ये जो प्रिज्म हमारा है, ठीक, या फिर ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म ये जो प्रिज्म होगा ये किसका होगा, कांच का होगा, ठीक, यानी पारदर्शी होगा। तो हम जो प्रकाश है, प्रकाश की किरण को हम इधर से भी ले जा सकते हैं, ठीक, या फिर हम इधर से भी इस भाग से भी ले जा सकते हैं या फिर हम उधर से भी ला सकते हैं। यानी कि यहां पर हम तीन डायरेक्शन द्वारा, तीन पृष्ठ के द्वारा हम प्रकाश किरणों को प्रवेश करा सकते हैं प्रिज्म में, ठीक। तो ये तीनों पृष्ठ हमारे कौन से पृष्ठ होंगे, ये पृष्ठ हमारे होंगे अपवर्तक पृष्ठ, अर्थात ये फ्रंट वाला पृष्ठ, उसके बाद में इधर वाला पृष्ठ और ये इधर वाला पृष्ठ, तीन पृष्ठ हमारे क्या हो गए, अपवर्तक पृष्ठ हो गए, ठीक। यानी कि यहां से हम प्रकाश किरणों को प्रवेश कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला परिभाषा। उसके बाद में हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है अपवर्तक कोर। तो इसकी सबसे पहले परिभाषा पढ़ते हैं। यहां पर लिखा हमने कि किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बने कोर को अपवर्तक कोर कहते हैं, ठीक। मतलब समझिए, जैसे देखिए यहां पर ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया और ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक। तीनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो दो अपवर्तक पृष्ठ को ले लीजिए, ये पहला अपवर्तक पृष्ठ, दूसरा अपवर्तक पृष्ठ। अगर यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक कोर बन रहा है, ठीक, ये वाला कोर, ठीक। तो ये हमारा क्या है, अपवर्तक कोर है। ऐसे यहां पर इन दोनों पृष्ठों की बात की जाएगी तो ये कोर है, ऐसे ये कोर है, ठीक। तो एक प्रिज्म में कितने कोर होते हैं,
3 कोर होते हैं, ये 2 3, ठीक है। तो अपवर्तक कोर क्या होते हैं, इस चीज को हमने समझ लिया। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट है प्रिज्म कोण, ठीक। प्रिज्म कोण क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। यहां पर हमने लिखा है कि अपवर्तक पृष्ठों से बने कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहते हैं। एक आदर्श प्रिज्म का कोण 60 अंश होता है। मतलब क्या है कि ये जो अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जैसे ये पहला हमारा पृष्ठ हो गया, दूसरा, तीसरा, 3 पृष्ठ है। तीनों पृष्ठ में जब 2-2 पृष्ठ को लिया जाएगा तो इनके बीच में कोण बनेगा। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक कोण बनना है, यहां पर एक कोण बनना है, यहां पर एक कोण बनना है, ठीक। यानी कि 1 2 3 कोण बन रहे हैं। तो ये तीनों कोण हमारे क्या हैं, अपवर्तक कोण, या फिर इसको और बोल सकते हैं प्रिज्म कोण, ठीक। तो ये चीज हो गया। साथ में यहां पर लिखा गया है कि आदर्श प्रिज्म का कोण 60 अंश होता है। अब 60 अंश क्यों होता है आदर्श कोण प्रिज्म का, ध्यान दीजिए। ये जो हमारा प्रिज्म है, ये जो हमारा प्रिज्म है, ये कैसा है, त्रिभुजाकार है। अगर आप यहां पर देखें तो ये हमारा त्रिभुज की आकृति का है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहां पर अगर हम 60-60 अंश तीनों कोणों को बांट दे तो कैसा होगा, 36 18, यानी कि 60-60 अंश अगर हम बांटेंगे तो तीनों कोण हमारे 60-60 अंश के हो जाएंगे और तीनों को योग किया जाएगा तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसी कारण से क्या कहा गया कि एक आदर्श प्रिज्म का जो कोण होता है वो कितना होता है, 60 अंश होता है, ठीक है। तो ये चीज हमारा हो गया। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है मुख्य परिच्छेद, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है। अगर इस पृष्ठ द्वारा अभिलंब खींचा जाए तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक। इससे खींचा जाएगा तो ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, ठीक। तो अब यहां पर अगर यहां से अभिलंब खींचा जाता है इस पृष्ठ से इधर, इस पृष्ठ से इधर और इस पृष्ठ, तो देखो ये बीच वाला भाग कवर हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो भाग है ये इस तरीके से यहां पर रखा गया है, इसको ये कुछ इस तरीके से यहां पर रखा गया, ठीक। तो ये जो ऊपर वाला भाग यानी ये वाला जो बीच वाला भाग है ये हमारा कौन सा भाग होगा, ये हमारा होगा मुख्य परिच्छेद। अर्थात यहां पर ये जो त्रिभुज नुमा संरचना है ABC, जैसे देखो ABC, ये जो ऊपर का त्रिभुज नुमा संरचना है ये हमारा कौन सा भाग है, इसको हम बोलेंगे मुख्य परिच्छेद। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हमारा एक पॉइंट और है, वो क्या है, प्रिज्म का आधार। अब आधार क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक प्रिज्म है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहां पर रखा है। अब प्रिज्म में प्रकाश जो डाला जाएगा एक ही पृष्ठ से तो डाला जाएगा। तो यहां पर देखो, जैसे मान लिया कि ये वाला जो पृष्ठ है इस तरफ से हम प्रकाश की किरण को डालें, ठीक, इस तरफ से हमने प्रकाश की किरण को ऐसे डाला। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जो प्रकाश किरण उस तरफ से निकलेगा, यानी कि इस वाले पृष्ठ से इधर से ऐसे निकलेगा। इस तरफ से डालेंगे तो इस तरफ से निकलेगा। बचा क्या, एक पृष्ठ यहां पर ये बच रहा है, ठीक है। तो ये पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होगा, यानी कि ये जो फ्रंट वाला पृष्ठ है ऐसे कंडीशन में ये कौन सा भाग कहलाएगा, प्रिज्म का आधार कहलाएगा। मतलब इधर से अगर हम प्रकाश किरण डालते हैं तो उधर से निकलेगा। तो ये खाली जो बचा हुआ पृष्ठ है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रिज्म का आधार। अर्थात हम यहां से कह सकते हैं कि दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच के पृष्ठ को या भाग को क्या बोलेंगे, प्रिज्म का आधार, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म का आधार। अब ऐसे कंडीशन में देखो, यहां से अगर हम प्रकाश के किरण को डालेंगे तो इस तरफ से निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा इधर वाला भाग हमारा हो जाएगा क्या, प्रिज्म का आधार। तो ये हमारा हो गया प्रिज्म, जिसमें हमने अनेक पॉइंट को समझ लिया। जैसे यहां पर ये हमारा कोर हो गया, ये हमारे प्रिज्म कोण हो गए, उसके बाद में 3 अपवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। और सामने वाला जो भाग हमारा है वो क्या हो गया, प्रिज्म का आधार हो गया। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।